गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ये आपकी हिंदी क्लास है जिसका पाठ नंबर है 15 और पाठ का नाम है अपना घर। कल हमने ये आधा पाठ पढ़ा था, अब आगे पढ़ते हैं। पलक पलक कहती है मधुमक्खी और ततैया तो छतों में रहती है, क्या वे ही उनके घर कहलाते हैं? अध्यापक हाँ, मधुमक्खी छत्ते में ही रहकर शहद भी बनाती है। नीला नीला कहती है मकड़ी कहाँ रहती है? पलक कहती है मकड़ी तो अपने रहने के लिए जाला बुनती है। मैंने अपने घर में एक बार उसका जाला देखा था। अध्यापक तुम ठीक कहती हो पलक, और पानी के जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। और कौन कौन रहता है पानी में? मेंढक, केकड़ा, वो भी पानी में रहते हैं। मज़े की बात तो यह है कि कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर ही लिए घूमता है। सब बच्चे हैरानी से अच्छा वो कैसे? इतने में छुट्टी की घंटी बजती है। अध्यापक फिर कभी सुनाऊंगा, छुट्टी हो गई है, चलो सब अपने घर चलें। शिक्षा क्या मिलती है इस पाठ से? जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य सभी के घर अलग अलग होते हैं, हमें सभी के घरों का सम्मान करना चाहिए। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। लाभ लाभ का उल्टा है हानि। पक्का पक्का का उल्टा है कच्चा, और ठीक का उल्टा है गलत। पहला का उल्टा है आखिरी। आखिरी ना लिख के हम अंतिम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ बताया था समान, वाची का अर्थ बताने वाले। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। पानी पानी का पर्यायवाची है जल, नीर। जल और नीर का अर्थ भी पानी है। पक्षी खग, विहग। खग और विहग का अर्थ भी पक्षी ही है। घर गृह, निकेतन, सदन, आलय, भवन, इनका अर्थ भी घर है। शहद, मधु, कुसुमावसर। मधु का अर्थ भी शहद है। कुसुम फूल होता है, आसा होता है उसका रस। कुसुमासव शहद, फूलों का रस। बोल कर बताइए मौखिक। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सुरक्षित, आवश्यकता, गुफाएं, बहुमंजिला, बर्फीला, इग्लू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है मनुष्य को घर की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उत्तर है मनुष्यों को घर की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से बचने के लिए। या सर्दी, गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से बचने के लिए मनुष्य को घर की आवश्यकता महसूस हुई। पेड़ पर कौन अपना घर बनाते हैं? पक्षी। पेड़ पर कौन अपना घर बनाते हैं? पक्षी। पक्षी के अलावा आप बंदर भी लिख सकते हैं, वो भी अपना घर पेड़ पर ही बनाते हैं। पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ। इसके अलावा आप केकड़े, मेंढक भी लिख सकते हैं। बिलों में कौन कौन से जानवर रहते हैं? गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया। या आप लिख सकते हैं सांप। सांप के अलावा आप लिख सकते हैं खरगोश, चूहा। कोई भी इनमें से लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। लिख कर बताइए। लिखित, अब ये लिखित पार्ट है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है मनुष्य का सबसे पहला घर कौन सा था? तो पहाड़, जंगल, नदी या समुद्र? जंगल था। जनसंख्या बढ़ने से अब कैसे मकान बन रहे हैं? बहुमंजिला, दो मंजिला, कोठी, इग्लू। बहुमंजिला। पक्षियों का घर कहाँ होता है? पेड़ पर, पानी में, घोंसले में, पहाड़ पर। तो घोंसले में। इग्लू कैसे बनता है? घास से, ईंट से, बर्फ से, पानी से। तो बर्फ से।
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मधुमक्खी खालिस्तान में रहती है, छत्ते में रहती है। पक्षी खालिस्तान में रहते हैं, घोंसलों में। खालिस्तान के घर को जाला कहते हैं। मकड़ी। लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया खालिस्तान में रहते हैं। मांद। बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान होते हैं। बहुमंजिला। बड़े बड़े शहरों में खालिस्तान मकान होते हैं, बहुमंजिला। मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि खालिस्तान में रहते हैं, जल में। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पशु पक्षी अपना घर नहीं बनाते, ये गलत है। गलत। चूहा, चींटी आदि बिल में रहते हैं, ये सही है। पानी में रहने के लिए नौका घर होता है, ये भी सही है। कछुआ घोंसला बनाकर रहता है, ये गलत है। मकड़ी जाला बुनकर रहती है, ये सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। मकड़ी के घर को क्या कहते हैं? जाला। चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में। नौका घर कहाँ बनाए जाते हैं? पानी में। प्रारंभ में मनुष्य कहाँ रहते थे? जंगल में। प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत में। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो मनुष्य कहाँ रहते थे? जंगल में। उनका कोई घर नहीं था, या तो वो गुफाओं में रहते थे, बाद में पहाड़ों की, और सबसे पहले तो वो जंगल में ही रहते थे। भाषा का संसार। पढ़िए और जानिए। बच्चे खेलते हैं। ये जो लाल शाही से लिखा हुआ है, ये देखिए रेड कलर में। राधा गाना गाती है, गाती। रमेश सोता है, सोता। पत्ता गिरता है, गिरता। रंगीन शब्दों से काम का होना पता चल रहा है, इसे क्रिया कहते हैं। ये आपका चैप्टर करवा चुके हैं क्रिया का, तो आपको पता होना चाहिए जिस काम को कर रहे हैं या काम के करने को क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। मोहन विद्यालय जाता है, तो जाता है को सर्कल लगा दीजिए। सोहन लिखता है, उसको सर्कल लगा दीजिए, लिखता को। रीता पढ़ती है, पढ़ती को सर्कल लगा दीजिए। बिल्ली दूध पी रही है, तो पी रही है को सर्कल लगा दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उन्होंने पक्के घर कैसे बनाया? तो वाक्य सही शुद्ध होगा, उन्होंने पक्के घर कैसे बनाए। लोग ईंटों से घर बनाते हैं, लोग ईंटों से घर बनाते हैं। मकड़ी कहाँ रहता है? मकड़ी कहाँ रहती है? स्त्रीलिंग है तो रहती। पशु पक्षी भी अपनी घर बनाते हैं, तो पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। अब करने की बारी। इन चित्रों को पहचानिए और लिखिए कि यहाँ कौन रहता है। जाला, जाले में रहती है मकड़ी। ये है गुफा या मांद, इसमें रहता है गीदड़। घोंसला, इसमें रहते हैं पक्षी। और ये है छत्ता, इसमें रहते हैं मधुमक्खी। ततैया भी आप लिख सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर 15, ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।